ऋतुस क्रिएशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम राधाष्टमी के लिए राधा रानी के ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये ड्रेस मैंने साड़ी से बनाई है, नेट की साड़ी मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर आप भी बना सकते हैं इस तरीके की प्यारी प्यारी ड्रेसेस। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। कॉटन का ये मेरा अस्तर है। तो इस अस्तर पर पहले मैं एक सीधी लाइन मार्क करूँगी। ये मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और मैंने इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ की है, ताकि जो मेरा टेढ़ा मेढ़ा जो अस्तर है वो एक साइड बच जाए। अब मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 10 इंच। जो मैं ब्लाउज़ तैयार करूँगी उसकी लेंथ 10 इंच है, तो मैं यहाँ पर 12 इंच लेंथ लेकर चलूँगी। बारह इंच की लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है। 12 इंच लंबाई लेने के बाद हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ मैंने 4 इंच तीरा लिया है, क्योंकि एक छोटी बच्ची का है ये। आप अपने मेज़रमेंट के अनुसार निशान लगाएंगे। तीरा लेने के बाद 4.5 इंच मैंने यहाँ पर मुट्ठी का निशान लगाया है। इस तरीके से मुट्ठी की लंबाई दी है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट के निशान के लिए जितनी भी हमारी चेस्ट है, जैसे यहाँ पर हमारी चेस्ट है 26 इंच, तो 26 इंच में मैंने यहाँ पर 2 प्लस किए हैं, और 2 प्लस करने के बाद वो हो गई 28, यानी कि 28 इंच। तो 28 इंच का हम चौथा भाग यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि 7 इंच। तो 7 इंच लेकर मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। ये हमारी चेस्ट लाइन है। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है हमारी 24 इंचेस, तो वेस्ट में भी हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो वो हो जाएगी 26 इंचेस। 26 इंच, यानी कि 26 इंच का चौथाई हिस्सा हम लेंगे, तो हमारा आएगा 6.5, यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। 2 इंच हम इसलिए प्लस करते हैं ताकि वो बिल्कुल फिटेड ना रहे और पहनने में उसको आसानी रहे। लूजनेस चाहिए होती है हमें कपड़े में थोड़ी सी, इस वजह से। मार्क करने के बाद, मेजरमेंट लगाने के बाद, जो हमारा फिटिंग का निशान है उससे हट के हम 2-2 इंच का मार्जिन लगाएंगे यहाँ पर, और एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे। इस तरीके से गोलाई में हम आर्म होल की शेप देंगे, फ्रंट एंड बैक की, आगे और पीछे का हिस्सा। तो ये हमने फ्रंट और बैक की शेप दे दी है। शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। धीरे धीरे से हमारा फैब्रिक है जो वो हिलना नहीं चाहिए ज़्यादा, ताकि हमारा फैब्रिक जो हमारे निशान है वो आगे पीछे ना हो। इस तरीके से पहले हमने बैक पार्ट कट करना है। अब हम इसमें से, क्योंकि हमारा 4 फोल्ड है, तो हम इसमें से बैक पार्ट वाला हिस्सा निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में आधे इंच का गैप होता है, क्योंकि हमारे आगे फ्रंट पार्ट की गहराई ज़्यादा होती है और बैक पार्ट को हमें खिंचाव चाहिए होता है, तो हम इसे एक्स्ट्रा रखते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी। फ्रंट की कटिंग करने के बाद ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हैं। इस पर हम फ्रंट और बैक लिख देंगे, ताकि हमारा मेज़रमेंट है वो गलत ना हो, आगे का हिस्सा पीछे और पीछे का हिस्सा आगे ना सिल जाए। इसके बाद, क्योंकि हमारा नेट का फैब्रिक है, तो हम उसमें शाइन वाला जो अस्तर है, शाइन वाली लाइनिंग है जो, हम वो यूज करेंगे। आप साटन या सेंटून दोनों में से कोई भी एक लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कॉटन के फैब्रिक में कटिंग की थी, सेम कटिंग हमने अपने नेट के फैब्रिक में, और जो हमारा शाइन वाले लाइनिंग में है वो हमने कर दी है। इसके बाद हमें सबसे पहले कॉटन की लाइन को सेट करना है। कॉटन की लाइनिंग के बाद इसके ऊपर हम अपने शाइन वाली लाइनिंग को सेट करेंगे।
और तीसरे नंबर पर हम अपने नेट के फैब्रिक को इसके ऊपर सेट करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे इसको, ताकि जो हमारी कटिंग्स हैं वो आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इक्वल बैठे। इसके बाद हमने इसके ऊपर नेट का फैब्रिक सेट करना है इस तरीके से। फिर आप इसको सुई धागे की सहायता से या फिर पिंस की सहायता से कच्चा कर सकते हैं, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे। मैं यहाँ पर इसमें पिंस यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने इसको कच्चा कर दिया है। इसके बाद हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर वी नेक की शेप दी है। शेप देने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करूँगी, थोड़ा सा डिज़ाइन डालूँगी, जिसके लिए मैंने ऐसे 2 नेट के फैब्रिक लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा प्लीट्स डालनी है तो आप ज़्यादा नेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 प्लीट डालने वाली हूँ। इस तरीके से नेट को फोल्ड करना है। वी शेप मैंने इसी डिज़ाइन को सोचते हुए दी है, क्योंकि मुझे ऐसे प्लीट्स सेट करनी थी। तो हम इस तरीके से यहाँ पर प्लीट सेट करेंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से 4 प्लीट डालने वाली हूँ। आप इनको पिंस की सहायता से सेट कर देंगे। देखिए मैंने दोनों साइड 4 प्लीट्स दी हैं और उनको पिन से टक कर दिया है। पिन से टक करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद मैंने इसमें कच्ची सिलाई लगा दी है। सारे को मैंने कच्ची सिलाई से सेट कर दिया है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके आर्म होल्स को फिनिश करेंगे, जिसके लिए मैंने उरे पट्टी कटिंग की है। और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम इसको फिनिश करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरीके से फिनिश कर दिया इस पट्टी को। बाहर की साइड से हमने ये पट्टी जोड़ते हुए अंदर को फोल्ड कर दी है। देन मैंने इसके नीचे के पार्ट को भी फिनिश कर दिया है। इसके बाद हम बैक रेडी करेंगे, यानी कि ब्लाउज़ का बैक हिस्सा। बैक मुझे ओपन करना है, इसलिए मैंने जो बैक वाली साइड है उसके 2 पार्ट कर लिए हैं। बैक पार्ट को हम सेट करेंगे। हमें सबसे पहले शाइन वाला फैब्रिक लेना है। जो हमारी शाइन वाली लाइनिंग है वो हमें बिछानी है। उसके ऊपर हम कॉटन की लाइनिंग रखेंगे और थर्ड हम इसके ऊपर नेट सेट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको कच्ची सिलाई के ना दे के डायरेक्ट इसको पक्का सिल के इसको पलट दूँगी। इसलिए मैंने पहले नीचे शाइन वाली लाइनिंग बिछाई है, उसके बाद कॉटन की, और उसके बाद हम नेट का इस पर लाइनिंग लगाएंगे। सबसे ऊपर मैंने नेट इसलिए रखा है ताकि जब मैं इसको सीधा करूं तो ये जो मेरा नेट है वो शाइन वाली लाइनिंग के ऊपर आए और जो बीच वाली लाइनिंग है वो सबसे अंदर की साइड हमारी आ जाएगी। इस तरीके से हमें कॉटन की लाइनिंग को बीच में रखना है। अब हम इसके नेक पे सिलाई लगाएंगे। नेक को मैंने पहले से ही गोल शेप दे रखी है। अब हम नेक पे सिलाई लगाएंगे और इसके आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे और नीचे सिलाई लगा के इसको फिनिश करेंगे। बाकी 2 साइड हमें इसकी ओपन रखनी है, साइड्स वाली। देखिए मैंने यहाँ पर नेक पे सिलाई लगाई है, आर्म होल्स पर और नीचे। हमने इसकी सीधी वाली साइड्स जो फिटिंग की साइड्स हैं और जहाँ हमें ओपन रखना है वो साइड हमने इसकी ओपन छोड़ दी है। इस छोटे छोटे से नोचेस देने के बाद हमने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हमें 2 इंच की पट्टी लेनी है कॉटन की लाइनिंग की, और डिज़ाइन के लिए मैंने पहले से यहाँ पर लूप्स बना के रखी हैं। लूप्स को हम इस तरीके से सेट करेंगे निशान लगाकर, जितनी भी आपको लूप्स लगानी है। यहाँ पर मैंने 4 लूप्स दिए हैं। 4 लूप्स पे मैंने इनको इस तरीके से यहाँ पर सिल दिया है अंदर की साइड रखते हुए। अब हम इसको
जो हमारी कॉटन वाली लाइनिंग का जो हमने यहाँ पर पीस जोड़ा उसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे और उस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में हमें इसको तुरपाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें दोनों साइड्स को फिनिश कर लेना है। ये मैंने दोनों साइड्स पे इसी तरीके से लूप्स लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके मुड्ढे जोड़ेंगे। मुड्ढे जोड़ने के बाद और साइड फिटिंग देने के बाद मैंने इस पे लेसिस लगाई हैं। क्योंकि मेरा पिंक कलर का दुपट्टा है तो मैंने यहाँ पर पिंक लेस दी है। इसको पतली वाली लेस का मैंने यूज़ किया है और पीछे मैंने डोरी डाल दी है और डोरी में प्यारी सी छोटी छोटी सी लटकन बना दी है नेट के ही फैब्रिक से। तो ये ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया है। अब हम स्कर्ट रेडी करेंगे। स्कर्ट के लिए मैंने साड़ी में से अपनी जितनी भी लेंथ है, जितनी भी हम ड्रेस की लेंथ रख रहे हैं उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लेंथ ले ली है और इसको 4 फोल्ड में कट कर लिया है। यहाँ पर मेरी जो चौड़ाई है वो 35 इंचेस रही थी। 35 इंचेस में यहाँ पर 4 फोल्ड आ गया क्योंकि मैंने साड़ी का सिर्फ वही पार्ट यूज़ किया है जिसमें वर्क हो रखा है। मैंने प्लेन वाला पार्ट यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे प्लेन वाले पार्ट से मैंने यहाँ पर ब्लाउज कट कर लिया था। हमें अपनी लेंथ ले लेनी है जितनी भी हमें स्कर्ट रेडी करनी है उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हम उसमें बेल्ट लगाएंगे। तो हमने लेंथ में से 2 इंच माइनस रखते हुए यहाँ पर स्कर्ट की लेंथ ली है। अब हम इसके सारे फैब्रिक में कमर के अकॉर्डिंग जितने भी हमारा कमर का मेज़रमेंट है उस अकॉर्डिंग प्लीट्स डाल लेंगे। फिर हमने यहाँ पर लाइनिंग कट करनी है। 4 फोल्ड करते हुए सर्कल बनाना है हमने। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड किया है। फिर उसको तिकोने पार्ट में फोल्ड करके ऊपर कमर का निशान लगाया है और नीचे हमने यहाँ पर घेरे का निशान लगा दिया लेंथ के अकॉर्डिंग। अब हम अपने नेट वाले फैब्रिक में प्लीट्स डालेंगे। इस तरीके से हमें इक्वल प्लेट्स डालनी है। जितना भी हमारा कमर का मेज़रमेंट है उतनी ही हम इसकी कमर तैयार करके प्लेट्स डाल लेंगे। प्लीट डालने के बाद हम इसको चेन लगा के फिनिश करेंगे। चेन लगाने के लिए मैंने शाइन वाली जो हमारी लाइनिंग है उसको और नेट के फैब्रिक को एक साथ रखा है और इस पर मैंने 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है। 6 इंच की यहाँ पर मैं चेन दे रही हूँ। जो जिप है हमारी वो हमारी 6 इंच ओपन रहेगी साइड से ताकि स्कर्ट पहनने में प्रॉब्लम ना हो। कंसील्ड जिप का मैंने यूज़ किया है जो बाहर बहुत कम दिखती है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। और जिप लगाने के लिए मैं हमेशा सिंगल फुट का प्रयोग करती हूँ क्योंकि सिंगल फुट से जब हम जिप लगाते हैं तो उसमें अच्छी से फिनिशिंग आती है। अब आप चेन पकड़ने का तरीका देखिएगा। हमें इस तरीके से उल्टी चेन को यहाँ पर स्टिच करना है ताकि तब जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इसको सीधा किया तो वो इस तरीके से सीधी आएगी। फिर यहाँ पर हमने जिप लगा दी है। इसमें जिप लगाने के बाद हम इसमें अंदर कट लगाएंगे। जिप लगाने के बाद हम इसे अभी फ़िलहाल अंदर की साइड से दिखा रहे हैं। देखिए अंदर की साइड से जहाँ तक मैंने जिप की सिलाई दी है वहाँ तक मैं इसमें कट लगा दूँगी इस तरीके से। दोनों साइड मैंने कट दे दिए हैं। कट देने के बाद अब हम चेन को साइड्स करते हुए यानी कि ऊपर की साइड पकड़ते हुए सीधी सिलाई अस्तर में लगा देंगे और उसी तरीके से सिलाई को हम नेट के फैब्रिक में भी लगा देंगे। अगर यहाँ पर मैं नेट का फैब्रिक यूज़ नहीं कर रही होती तो मैं अपनी जिप को मेन फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में डालती, लेकिन यहाँ पर हमने नेट का फैब्रिक यूज़ किया है तो हमने डायरेक्ट चेन को दोनों के साथ जोड़ा है। हम इसको बीच में नहीं डाल सकते क्योंकि ये फिर बाहर शो होती दिखती तो अच्छी नहीं लगती। चेन लगाने के बाद हम कमर वाले हिस्से को यानी कि कमर वाली जो लाइनिंग का हिस्सा है और जो हमारा नेट का हिस्सा है उसको
जॉइंट कर देंगे ताकि जब हम इसमें बेल्ट लगाएं तो ये आगे पीछे ना भागे और दिक्कत ना हो हमें बेल्ट को इसके साथ जोड़ने में। ऊपर का हिस्सा फिनिश करने के बाद हमें नीचे लाइनिंग वाले हिस्से को फोल्ड कर देना है। नेट वाले हिस्से को हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वर्क हो रखा है, तो उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। सिर्फ हम अपना अस्तर लाइनिंग को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने लाइनिंग को फोल्ड कर दिया है नीचे। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर 5 इंच की बेल्ट रखी है। 5 इंच को मैंने जो हमारी शाइन वाली लाइनिंग है उसके साथ और नेट के फैब्रिक के साथ कट करके सिल लिया है और दोनों साइड से इसको फोल्ड कर दिया है। जितने भी आपकी लहंगे की कमर है उस अकॉर्डिंग आप डबल फोल्ड में बेल्ट को कट करेंगे। हम अब यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को हमें अंदर की साइड से रखते हुए बाहर की साइड फिनिश करना है। हम बाहर की साइड से जब अंदर की साइड फिनिश करते हैं तो हमारी बेल्ट में उतनी फिनिशिंग नहीं आती है जितना कि अंदर से बाहर की साइड फिनिश करने में आती है। तो हम अंदर की साइड से पहले इस पर राउंड सिलाई लगाएंगे इस तरीके से बेल्ट को रखते हुए। यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है और डोरी डालकर छोटी छोटी सी लटकन लगा दी है। तो हमारी अब स्कर्ट भी रेडी है। इसके बाद हमने दुपट्टे के लिए पिंक कलर का नेट फैब्रिक लिया है जिस पे कि सितारे का वर्क हो रखा है। इस पर हम येलो कलर का बॉर्डर लगाएंगे क्योंकि हमारा लहंगा है जो वो येलो कलर का है। तो इस तरीके से हम दुपट्टा भी तैयार कर लेंगे बॉर्डर लगा के। तो ये है हमारी राधा रानी का फाइनल लुक। इस तरीके से आप भी राधा अष्टमी के लिए इस तरीके की प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस बना सकते हैं। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें।